हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप लोग का रिएक्शन विथ रोस्ट वीडियो में। और आज का वीडियो पूरे सच से आपको करवाएंगे रूबरू। क्या था आज तक के इस कंट्रोवर्सी का सच? क्या ये कंट्रोवर्सी फेक है? आप लोग बताइएगा। वैसे तो मैं पूरे वीडियो में आप लोग को बता ही दूंगी, लास्ट तक बने रहिएगा कि ये कंट्रोवर्सी फेक थी, क्या ये ड्रामा था फैमिली का। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को पूरे वीडियो में बताऊंगी। तो आप लोग जो भी नए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए, मैं ज़्यादा आप लोगों को इधर उधर घुमाते हुए नहीं, सीधे मुद्दे पे बात करूंगी। सभी बड़े को प्रणाम, सभी छोटे को प्यार। बड़े अपना आशीर्वाद देते रहे, छोटे अपना प्यार दुलार देते रहे। लव यू मेरी प्यारी प्यारी ऑडियंस। चलिए, बने रहिए पूरे वीडियो में आप लोग। जैसा कि कल बहुत सारी चीज़ें हुई, आंटी भी थोड़ा सा परेशान हो गई, वो भी चीज़ों को लेके बहुत कुछ बोल दी हैं। होता है ना, कभी कभी इंसान सुनते 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 जब उसको बर्दाश्त नहीं होता ना वो चीज़, तो वो इंसान अपने दिल से वो भी गुस्से में निकाल देता है। तो पहले तो मैं थोड़ा बात करूँगी बद्दुआ पे। तो आंटी ने बहुत सारी चीज़ें बोली कि जैसे हमार घर तोड़ ले बारू, तोरो घर टूटे। तो एक बात बताइए, जब कोई माँ ज़्यादा गुस्सा होती है, आप एक घर को तोड़ रहे हो सब मिलके, इतना गंदा गंदा वीडियो बना के, अगर वो माँ आके बोल दी तो उसका बद्दुआ लग गया। वो गुस्सा में आके, जब होता है ना इंसान देखता है कि अरे एक तरफा इंसान बोल रहे, जब रिएक्शन है तो भाई दोनों तरफ की चीज़ें दो। नहीं है देने का मन है मत दो, किसी की तरफ मत दो। वो आपका पॉइंट है कि आपको देना किस पे है, नहीं देना। ये तो मत करो एक तरफ सुन के आप एक तरफ इंसान को इतना गाली दे रहे हो, इतना ग्लोज दे रहे हो, सारी चीज़ें उस इंसान को पड़ रही है। तो मैंने देखा, आंटी फिर आई, आंटी भी वीडियो बना के बहुत कुछ बोली हैं। तो जब आंटी गुस्सा हो गई तब वो भी बोली, देखते देखते एक दिन देखी, 2 दिन देखी, कोई कितना बर्दाश्त करेगा? आप ही लोग बताइए। चीज़ जब आप एक माँ को गलत ठहरा रहे हो, क्या माँ ही सिर्फ गलती करती हैं? बच्चे एकदम ठीक है। आज देखिए वो भी जहाँ रह रहा है, कोई ज़्यादा दूर तो है नहीं, वो बगल में है, रह रहा है, कितने अच्छे से रह रहा है। उसको भी तो एहसास होना चाहिए कि घर में बैठे रहते थे, सारा सामान पापा लाते थे, हमको नहीं जाने का मन करता था। आज सारी चीज़ें वो खुद बोल रहे हैं ना कि सामान क्या क्या लूँ, समझ में नहीं आ रहा। यही चीज़ें वो शुरू से करते रहता तो उसको समझ में आता कि घर में क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती है। वो जब जा रहा है मार्केट तब एक ना एक सामान भूल जा रहा है। तो जो इंसान करते रहता है उसको पता होता है। अभी अंकल जाए कहीं रहने के लिए तो अंकल को सब कुछ पता है कि क्या लेना है, क्या करना है घर के लिए, वो सब कुछ ले आएंगे। बट इनको पता ही नहीं है तो क्या लाएंगे? ये सारी चीज़ें एक बार जाते एक चीज़ लाते, एक बार जाते एक चीज़ लाते। चलिए, वो तो उनकी पर्सनल बातें हैं। मैं ये कहूँगी कि अगर आप लोग रिएक्शन कहते हो, रिएक्शन दोनों तरफ की सुनो। अगर माँ गलत है तो बेटा भी तो कहीं से सही नहीं है। आप लोग माँ को जो मोर्चा लेके बैठे हो कि माँ गलत है, माँ गलत है, माँ ने ये कर दिया, माँ ने वो कर दिया। माँ ने तो दूसरे बेटे, पहले बेटे को भी तो घर से निकाला था, जा तू कमा, घर में बैठल रहता रहो। वो भी कमाया, वो भी आज आगे बढ़ा। वैसे ही माँ सोची इसको भी घर से निकालूंगी, तब ये अपनी जिम्मेदारियों को समझेगा, अपनी चीज़ों को समझेगा और फिर सारी चीज़ें ये भी खुद अपने आप से करेगा। ये भी किसी पे डिपेंड नहीं रहेगा। माँ जब भी अपने बच्चे के लिए करती है ना, तो वो अच्छा ही कुछ ना कुछ अच्छा सोच के करती है कि मैं ऐसा करूँगा तो मेरा बेटा ऐसा होगा। माँ कभी किसी के लिए ही गलत नहीं करती हैं। पर बच्चे सोचते हैं नहीं यार माँ ही गलत है। लोगों के नज़र में भी माँ गलत, बच्चे के भी नज़र में माँ गलत। अब मैं बात करती हूँ ये कंट्रोवर्सी फेक है कि रियल है, इस पर थोड़ी सी आप लोगों को बताती हूँ। बहुत सारा लाइव देखा, बड़े बड़े लोगों का लाइव देखा, जो हमसे बड़े बड़े हैं उनका लाइव देखा कि बोल रहे हैं ये कंट्रोवर्सी फेक है। तो भाई ये कंट्रोवर्सी फेक नहीं है। बहुत लोग बोल रहे हैं कि ऊपर ही रह रहा है, वो क्या कहता है, अपने घर के ऊपर रह रहा है, आज तक आंटी ने ऊपर वाले घर का टूर नहीं कराया। तो आप लोग अच्छे से घर देखिए। मैंने एक बार उनका घर ऊपर वाला देखा था, जब ये प्रिंस के ब्लॉग में ही देखा था, जब इनकी गोद भराई हो रही थी तो ऊपर वाला घर थोड़ा सा देखा था। तो ऊपर वाले का घर का कलर और ये घर का कलर अलग है। सबसे पहला तो कलर ही अलग है दीवार का, उसके बाद तो अब टाइल्स विल्स तो बाद की बात है। नॉर्मली अब टाइल्स सबके घर में लगी रहती है, ऐसा बात नहीं है। तो भाई ये कंट्रोवर्सी फेक नहीं थी, ये कंट्रोवर्सी रियल है। और ये कंट्रोवर्सी एक माँ बेटे भाई बहन के बीच हुई है। ये कंट्रोवर्सी चीज़ों को लेके
और घर छोड़ना, वो माँ जब गुस्सा हो गई ना एकदम से, कोई माँ नहीं चाहता कि अभी मेरी पोती हुई है, नई नई आई है दुनिया में, उस पोती को मैं अपने घर से जाने दूँ। बट कभी कभी परिस्थिति पे कोई चीज़ें छोड़ देनी चाहिए। जब परिस्थिति ठीक होगी तब चीज़ें भी ठीक होंगी। जैसे आंटी ने लाइव में बोला कि सब बच्चे मेरे एक जैसे हैं। और सचिन भाई का कल वीडियो आया कि उस उस रूम में मैं अपना काम करवाना चाहता हूँ। तो भाई देखिए, फैमिली है और वो भी आएगा, ये हम लोग को सबको विश्वास है कि एक ना एक दिन पूरी फैमिली एक साथ होगी। आज जो उसको भी बुरा बोल रहे हैं, चाहे उसको बोले, देखो ये एक बार भी नहीं बोलने आए कि उसको बुरा मत बोलिए, उसको बुरा मत बोलिए, पर कल लाइव में मम्मी और भाई दोनों मिल के बोल रहे हैं कि उसको कोई ये शब्द मत बोलो, उसको ये गाली मत दो, उसको गाली दोगे तो मेरे को ही पड़ेगा। तो देखिए, एक तरफ ये रिश्ते निभा रहे हैं, एक तरफ वो निभा रहा है। वो एक बार भी बोलने नहीं आया जहाँ उसके पापा को गाली दिया जा रहा है। अब चलो भाई मम्मी के लिए नहीं आएगा, पापा के लिए तो आता। पापा के लिए जहाँ इतना गंदा शब्द बोला जा रहा है, इतना तो वो पापा के लिए आए ना किसी के लिए आए। तो जब सबके लिए डिसीजन लेते हैं आंटी अंकल, और मुझे अच्छा लगा कि सचिन भाई ने भी अपने तरफ से बोला कि मेरी ऑडियंस उसको कुछ मत बोली। और बात रही, देखियो सचिन भाई करवाए ना करवाए उनका घर है, वो लोग मजाक में ऐसे ही हंसी मजाक का एक वीडियो बनाया, आप लोगों ने देखा। एक कोई उनके घर गेस्ट भी आई हुई थी, उनको भी बोला गया, उनकी गेस्ट या उनके कोई रिलेटिव थे, मैं नहीं जानती हूँ। बट देखिए, चीज़ें ये हैं कि लोग आपस में ही भिड़ जाते हैं। अब देखिए, लोग मुझे ही, मेरे पिताजी को लेके गाली दे रहे, तो भाई मैं कहती हूँ यार दो, अगर मैंने उसको नहीं लिया तो वो तुम्हारे पास वापस चला गया, और ना मैंने आपको रिटर्न उस चीज़ को बोला तो वापस तुम्हारे पास ही चला गया। तो भाई, और बात रही बद्दुआ आंटी दे रही हैं, तो भाई जब आप दोगे, आप उनके परिवार को तोड़ोगे, आप उनके परिवार की में टांग अड़ाओगे तो सुनोगे। जो अगर उनके परिवार में टांग अड़ा रहा है, उनको आंटी बोल रही है तो सुनो भाई। दूसरे को बोलोगे तो अच्छी बात है, और खुद पे आई तो बहुत बुरा लग गया। वाह वाह रे दुनिया, हम करे तो राशि लीला, तू करे तो कैरेक्टर ढीला, वही हाल हो गया। तो आंटी बोल दी तो सबको मिर्ची लग गई, सबने लाइव वीडियो मोर्चा लेके आ गए। बट जब उनको बोला जा रहा है, उनको गाली दिया जा रहा है, उनको गलत नाम से बोला जा रहा है, तब किसी को नहीं उठ के आ रहा है कि आपको गलत नाम। रिएक्शन का मतलब आप क्या, आप ये सोचे सिर्फ बच्चा सही है, वो गलत नहीं है, वो भी हर जगह गलत है। क्यों उसको माँ बाप की बात नहीं मानना चाहिए? बात है रूम की, आप लोग बोल रहे हो रूम नहीं दिया, तो रूम तो भाई तो यहाँ रहता नहीं है, भाई का भी रूम पड़ा रहता है, उसमें वो अपना सारा चीज़, वो 1-2 दिन आता है तो देखो आंटी के पास एसी में सोया, उसका एसी भी खराब रहता है। तो रूम के लिए ये सिर्फ एक ढोंग था, रूम बहाना था। और फेक कंट्रोवर्सी ये कैसे हुई आप देखो, पहले भी ये शिमला में रूम लिया था एक बार, और ये घर से निकला था, ये इसकी तीसरी बार घर से निकलना हुआ है। सामान सब लेके बोरा में करके फिर लेके आया, फिर गया, फिर आएगा। हम कह रहे हैं ना, फिर आएगा, और जाएगा कि नहीं जाएगा ये नहीं कहूँगी, पर फिर ये बहुत जल्दी अपने फैमिली में आएगा, अपनी फैमिली में रहेगा, सारी चीज़ें करेगा। तो ये फेक कंट्रोवर्सी कहीं से नहीं हुई, और वो रह रहा है वहीं थाना के पास, वो रूम लेके रह रहा है, आंटी बोली हैं। तो भाई देखो, वो ज़्यादा दूर भी नहीं है, 4 कदम की दूरी पे, हम कहते हैं ना यहाँ से वही 25-30 किलोमीटर दूरी पे वो रह रहा है, वहाँ से रिक्शा से गया, रिक्शा से आया। तो भाई बहुत लोग इस पे बोल रहे हैं कि फेक कंट्रोवर्सी, अपने घर में रह रहा है, ऊपर रह रहा है। तो आप लोग अच्छे से पुराना ब्लॉग देखो, एक ब्लॉग में वो खुद डाला था ऊपर वाला घर कैसा है, जिसमें वो रेडी हो रही थी रंजना, तो उसका कलर वाइट या कुछ पिंक ऐसे करके है, और इसका कलर आसमानी है। तो कलर से भी तो पता चल रहा है वो ऊपर रह रहा है कि नीचे रह रहा है। और ऊपर में मुझे जहाँ तक पता है टाइल्स लगा है कि नहीं लगा है मुझे नहीं पता, उतना गौर से नहीं, थोड़ा सा झलक देखा था ऊपर वाले घर का, क्योंकि दिखाया गया था। तो वही चीज़ें आप लोग देखते नहीं हो, फेक कंट्रोवर्सी कह देते हो। तो भाई कंट्रोवर्सी फेक नहीं थी, बस चीज़ें बहुत सारी उनके फैमिली में उतार चढ़ाव हो गया, बहुत लोगों ने इसमें अपना रोटी सेका, बहुत ने अपना फ्रस्ट्रेशन उतारा यहाँ पे। जो आंटी के प्रति था, सचिन भाई के प्रति था गुस्सा, वो सब एक छोटे बेटे को सपोर्ट करने के चक्कर में सारा गुस्सा इन पे उतार दिया गया। तो ये सिर्फ एक फ्रस्ट्रेशन उतारने वाली बात थी,
सब लोगों की, और अपना चैनल भाई सबको चलाना है। आज मैं भी बैठी तो सोची तो रुपये आ जाए, कोई भी यहाँ बिना चैनल चलाने के लिए नहीं बैठा है। अगर चैनल नहीं चलाता तो मोनेटाइजेशन ऑफ कर करके वीडियो बनाती, 10-10 वीडियो बनाती। मोनेटाइजेशन ऐसे तो मोनेटाइज ऑन करके 25-25 वीडियो सबके आ रहे हैं। तो भाई सब यहाँ चैनल चलाने के लिए बैठे हो, और बद्दुआ की बात रही तो आप दोगे तो सुनोगे ना, हम कहाँ सुनते, हम नहीं देते तो नहीं सुनते। चलिए वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। बाय बाय एवरीवन, लव यू ऑल। सभी बड़े को प्रणाम, सभी छोटे को प्यार। बड़े अपना आशीर्वाद देते रहे, छोटे अपना प्यार दुलार देते रहे। बहुत सारी चीज़ें मैंने बोल दी जो नहीं भी बोलना चाहिए था, बुरा लगा हो तो सॉरी सबको। बाय बाय।